सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। कार्तिक मास में जो 5 दिन लास्ट के होते हैं, पक्ष बिहू कहलाते हैं, उनकी कहानी भी जरूर से सुननी चाहिए। देखिए, एक साहूकार की बहू थी। वो रोज बहुत जल्दी अंधेरे ही उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे ही नहाने जाता था। वह सोचता, मैं इतनी जल्दी सुबह सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी कोई ना कोई मुझसे भी पहले आकर नहा जाता है। तभी घाट गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने पर सिर्फ 5 दिन रह गए, तब उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और जूतियां वहीं रह गई। राजा के लड़के ने माला और जूतियां देखी तो सोचा, जब माला और जूतियां इतनी सुंदर है तो वो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये माला और जूतियां जिसकी है वह गंगा किनारे 5 दिन में मुझसे मिलने आए, तब उसे माला और जूतियां लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को बैठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछौना बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटकाकर बैठ गया। उधर वह आई तो दूर से राजा को बैठा देखा तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, पांचों पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जावे, मेरी लाज बच जावे। मैंने आज तक पराये पुरुष का कभी मुंह नहीं देखा है। आगे भी कृष्ण भगवान तू मेरा नियम निभा देना। भगवान राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सुवे तोता से बोली, थारी चूंच जड़ाऊं हीरा, मारी साख भरजे मारा बीरा। तब सुवे ने कहा कि कोई बीरा तो साख भरता है क्या? साख तो देवर या जेठुता ही भरता है। तब साहूकार की बेटे की बहू ने कहा, देवर साख भर ले, काई हार गड़ाऊं थारे ताई। सुआ बोली, अच्छा भाभी, मैं साख जरूर भरूंगा। इधर वो गई और उधर राजा की नींद खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछा, हे पंछी, बता वह आई थी क्या, और आई थी तो वो कैसी थी? सुए ने कहा, हे राजा, तुम तो सो गए थे, वह आई थी और उसके बेजोड़ रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। उसकी यथा सुंदरता मैं बताता हूँ। आभा किसी बिजली, सूरज किसी किरण, केला किसी कामणी, गुलाब को सो रंग। राजा ने कहा, सुआ, तू ठीक कहता है, मैं सो गया था, कल उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा। इस दूसरे दिन राजा उंगली चीर कर बैठ गया। साहूकार की बेटे की बहू आई, दूर से राजा को बैठा देखा तो फिर वैसे ही भगवान से प्रार्थना करी और राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह जाने लगी तो सुए से बोली, थारे पगा पैराऊं नेवर, मारी साख भरजे महारा देवर। सुवे ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार पूछा और सुवे ने उसी प्रकार जवाब दिया। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा, आज तो मैं मिर्ची लगाकर बैठूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। किंतु साहूकार के बेटे की बहू की सत रक्षा करना कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर जी स्वयं कर रहे थे। सो राजा को फिर नींद आ गई। नहा धोकर जाते समय वह सुए से बोली, मोती पुआऊं थारे जेवर, मारी साख भरजे महारा देवर। सुए ने हाँ भर ली। राजा जब जगा तो सोचने लगा, कल सूलों के बिछावन पर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन भी साहूकार के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान के व्रत के प्रताप से वही प्रार्थना करती आई और राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो सुए से बोली, देवर, ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजिए मारो। अगले दिन राजा आगे आग के खीरे जलवाकर उस पर बैठ गया। वह आई तो कार्तिक ठाकुर जी प्रार्थना करने लगे। कार्तिक ठाकुर जी राई दामोदर जी से प्रार्थना करने लगी कि आज का आखिरी दिन है, कृष्ण मुरारी कार्तिक के ठाकुर जी, मेरी लाज बचाना। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह सुए के पास गई और उसको लाए हुए मीठे पकवान देकर बोली, देवर, मीठा भोजन करजे, सुआ साख मारी भरजे। उसने भी कहा कि राजा को कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना, नहीं तो उसके मन का पाप उसके शरीर से फूट जाएगा। जब राजा जागा तब उसने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया और माला मोचड़ी नहीं भेजी। थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन होगी और फफोले पड़ गए, उनसे पीप निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तब ओझा गुनियों से पूछा। उन्होंने कहा, किसी सती का श्राप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ और उसके प्रति आपके मन में पाप आया उसको मिटाने के लिए उसको धर्म बहन बनाओ और जो उसकी चीज़ें आपके पास हैं वो उसको पहुंचाओ और आपका वह रोग मिट जाएगा।
राजा माला मोचड़ी जूतियां लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहा, ये तेरे बेटे की बहू की चीजें हैं जिन्हें वे गंगा के घाट पर भूल आई थी, उसे दे दो और उसे कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया, और ये भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला देवे ताकि मेरी ये बीमारी मिट जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने सुन लिया और कहा भेजा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लेती हूँ, तू नाले के नीचे बैठ जा। राजा ने ऐसे ही कहा, जिससे उसकी बीमारी सारी ठीक हो गई। हे पछबूकू देवता, हे कार्तिक ठाकुर जी महाराज, उसका सत राखा वैसा सबका सत राखना। कहते ने सुनते ने अपने सारे परिवार का सत राखना। बोलो राधा दामोदर महाराज की जय हो, कार्तिक के ठाकुर जी महाराज की जय हो, पछबूकू देवता की जय हो।